अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज हम लोग जा रहे हैं सियालकोट और अभी मैं रेडी होने लगी हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी अपने साथ लेके जाती हूँ क्योंकि आप लोग मेरी छोटी सी एक अलग से फैमिली है, मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आए चलिए रेडी होते हैं और फिर सियालकोट के लिए निकलते हैं। बहुत देर बाद जा रही हूँ इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड थी और मिनिमल सा मेकअप करते हैं। आप लोग बताएं किस किस का ननियाल या ददयाल सियालकोट में है? कौन कौन सियालकोट से ये वीडियो देख रहा है? कमेंट्स में बताएं मुझे। मुझे नज़र कुछ भी नहीं आ रहा ठीक से, बस मैं करती जा रही हूँ। आंखें अपनी अब कंप्लीट कर लेते हैं पहले और उसके बाद जाते हैं अगले स्टेप। थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ समझी सा कॉर्नर बनाई, मेरा लाइनर टूट गया। चलो और निकाल लेते हैं। मैं शीशे में देख के लगा के आती हूँ। अब मैं लगाने लगी हूँ मस्कारा। लगा के दिखाती हूँ आपको, फ़र्क नज़र आएगा प्रॉपर। ये देखें और इसका ब्रश देखें कितने मज़े का। मैं कैसे दिखाऊँ, इधर से सही पता चलेगा। मेरा मस्कारा कितना प्यारा लगे। बांदरी की तरह मेरा मुंह लाल हो गया। हल्का सा कर लेती हूँ इसको मैं ज़रा। गाइस मेरी बहन ऊपर आ रही है, आंखें बंद कर ले। गाइस रिजवा की पेशकश हो गई है। पूरी लिपस्टिक के बगैर ही प्यारी लग रही हूँ। चलो जाओ जाओ, मुझे बात करो जरा। पहले बताओ मैं प्यारी लग रही हूँ? हाँ जाओ जाके बात करो। कौन मेरी तरह ज़्यादा लिपस्टिक्स मिक्स करके लगाता है? जिसका आपकी तरह बोल रहा हो ये सब सही है। इधर करो। मेरा मेकअप हो गया, मेरा मेकअप हो गया। नहीं लगाऊंगी। खुद मैंने कोई लगाया आज घंटा? चले जा, पूरा कर लेते हैं। नहीं मैं रेडी हूँ। बर्बादी करनी दे मेरे को। एक तो मैं प्यारी लग रही हूँ, ऊपर से मैं जल्दी तैयार हो गई हूँ। ये गंदी लग रही है बहुत। गाइस अब मैं नीचे जा रही हूँ, अपने बाल बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरा मूड ख़राब हो गया था क्योंकि बाल बनाने की नौबत ही नहीं है। उससे पहले ही मेरा फ़ोन टूट गया, जिसका पैनल अभी मैंने 1 महीना नहीं हुआ नया डलवाया और दोबारा से बुरी तरह से टूट गया था। पता नहीं क्यों जब भी मैं कोई व्लॉग बनाना शुरू करती हूँ नज़र ही लग जाती है। फिर उसके बाद मैं चली थी अशमीरा के लिए कोई चीज़ें लेने, कुछ स्नैक्स वगैरह, क्योंकि रास्ते में उसको कुछ ना कुछ क्रेविंग्स होती हैं। बस स्नैक्स लेके घर आ गई और उसको भी रेडी करना था। नींद में थी बस, फिर उसको रेडी किया और थोड़ी सी बातें की हमने और उसके बाद बस हम लोग चले गए। इन ड्राइव करवाई हमने और हम लोग चले गए सियालकोट। हमेशा की तरह हम दोनों माँ बेटी को गाड़ी में बैठती नींद आने लग गई थी, सुस्ती हो जाती। फिर अब हम पहुँच गए थे। बस थोड़ी देर दादों के पास बैठी, उनकी दुआएं ली और फिर वहाँ से निकल गए। अशमीरा के मैंने कपड़े चेंज किया, हम अपने कज़न्स की तरफ जाना था। और गाइस अभी हम आ गए हैं ब्रांड्स विलेज पे क्योंकि हमें करनी थी थोड़ी सी शॉपिंग। ये कोई रास्ता है जाने का? सबसे पहला स्टॉप था एम्ब्रोसिया प्रीमियम सिलीन भी कहते हैं इसको। यहाँ पे हमने लॉन के आर्टिकल्स देखने थे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी थी पर डिज़ाइंस वही पुराने थे, इसलिए हमें यहाँ पे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया। टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ पसंद नहीं आया, मामा वगैरह को तो फिर कुछ ना कुछ अच्छा लग ही रहा था, लेकिन इनके रेट्स बहुत ज़्यादा थे। इसलिए वहाँ पे पूरा स्टोर एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए अपने अगले स्टॉप की तरफ। मैं इसलिए साथ साथ रिकॉर्ड कर रही थी ताकि मैं अपने व्यूअर्स जो हैं उनको दिखा सकूं कि किस ब्रांड पे, जो लोग नहीं जाते ब्रांड्स वगैरह पे, उनको पता चले देख के कि किस तरह की ड्रेसिंग्स वगैरह होती हैं, डिज़ाइनिंग वगैरह, थोड़ा आइडिया हो जाता है हर चीज़ का कि आजकल क्या ट्रेंडिंग में है। और अगर आप लोग घर बैठ के देखना चाहते हैं, वैसे तो वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाता है सब कुछ, लेकिन ये है कि अपनी मतलब आंखों से देखने में और वेबसाइट पे देखने में बहुत फ़र्क है। वहाँ पे एडिटिंग होती है। और इधर अशमीरा रुस के बैठी थी, इसको ज़रा पूछ लेते हैं क्या हुआ है, बताओ तो सही क्या हुआ है। मुँह इधर, किधर जाना है? क्या हुआ है? किधर जाना है? ये देखो, इधर तो नहीं जाना। उधर जाना है।
नोमी माइया मीरा को तो हर वक्त ही झूले चाहिए होते हैं। खैर उसके बाद हम लोग गए लाइमलाइट पे और अब देखते हैं लाइमलाइट पे कैसी कलेक्शन है। लाइमलाइट पे तो काफ़ी वैरायटी थी और उनके प्रिंट्स भी बहुत प्यारे थे, कलर स्कीम भी बहुत अच्छी थी। मुझे ये वाला बहुत प्यारा लगा था। ये सिल्क की शर्ट थी, बड़े मज़े का कपड़ा था और इसकी जो सिंगल शर्ट है उसकी की प्राइस बहुत ज़्यादा थी, उसी में पूरा 3 पीस सूट बन सकता था। खैर हमने काफ़ी ज़्यादा देखे, काफ़ी पसंद भी आए, लेकिन रेट्स उफ़ल्ला रेट्स तो देख के क्या हम सोच रहे थे बस रहने ही दो। एक 3 पीस एम्ब्रॉयडर्ड सूट था आप लोगों के सामने, इस पर कोई हीरे जवाहरात नहीं लगे और इसी की कीमत 13,000 थी। तो अब आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा लें। मीरा इसलिए रो रही थी क्योंकि उसने ट्रायल रूम देख लिया था और इतने ज़्यादा शीशे देख के ना तो उसको बहुत ही मज़ा आ रहा था कि उसको इतनी ज़्यादा मामा देखने को मिल रही थी। मामा भी इतनी ज़्यादा हो गई है, कश्मीरा भी इतनी ज़्यादा हो गई है। अब लेला कुछ नहीं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम लोग देखें भी ना, इसलिए मैं चली गई थी ज्वेलरी सेक्शन में लाइमलाइट की ज्वेलरी देखने। काफ़ी प्यारी प्यारी चीज़ें थी, रिंग्स भी बहुत प्यारी प्यारी थी। एक मुझे रिंग अच्छी लगी थी जो मैंने पहन के देखी थी ऊपर से और मेरे हाथ में अच्छी लगी थी ये वाली। लेकिन उसके बाद हम चले गए नेक्स्ट। मरियम एंड मारिया के जितने प्यारे सूट हैं उतनी ही इनकी ज़्यादा प्राइसेस है भाई। इधर तो भाई मैं कहती हूँ अमीर लोग ही आ सकते हैं, हम जैसे लोगों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। और आप दिखाती हूँ आपको इनकी ये कलेक्शन, ये इनकी मेहंदी ब्राइड्स के लिए ना ये बहुत प्यारे सूट लगेंगे, मेहंदी के लिए मायों के लिए बड़े प्यारे लगेंगे। इन प्राइस इसकी तकरीबन 30,000 के करीब ही थी। और पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ये वाला आर्टिकल इनका बहुत प्यारा लग रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था ये पहना हुआ मुझे बहुत सूट करेगा। ऐसा होता है ना कि जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप इमेजिन करने लग जाते हो कि ये चीज़ जब आप पहनोगे तो कैसी लगेगी। तो बस ये मुझे अच्छा लग रहा था। खैर उसके बाद हम लोग गए साबरा टायर पर। साबरा के सूट वाकई बहुत प्यारे थे, इतनी प्यारी एम्ब्रॉयडरी, इतना प्यारा काम और कलर स्कीम ऑफ इतनी ज़बरदस्त। मतलब इस तरह के कलर्स थे कि हर बंदा यहाँ से शॉपिंग कर सकता है, हर तरह के कलर पे ये सूट करेंगे, हर तरह के ड्रेसेस थे यहाँ पे। मुझे तो ये बहुत प्यारा लगा, मैं पहली दफ़ा इधर गई थी और मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। लेकिन लिया हमने यहाँ से भी कुछ नहीं क्योंकि हमारी रेंज में ही नहीं था। उसके बाद अशमीरा बहुत तंग करी थी इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन हमने फ़ाइनल आउटफिट्स लिए थे ईडन रोप से और उसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए। और घर पे मामी जान ने इतने मज़े का खाना बनाया हुआ था। इतना अच्छा लगता है जब कोई आपकी इतनी कदर करता है, आपको प्यार देता है। और ये खाने के बाद मीठा तो फिर ज़रूरी होता है ना। और खाने के बाद मिलते हैं अपने कुछ फैंस से जो स्पेशल चाह रहे थे कि हमें व्लॉग में आ जाओ सारे इधर। अब बताओ क्या कह रहे थे? आपके व्लॉग में, जोर से बोलो। आपके व्लॉग में व्लॉग बनाना है? अच्छा ठीक है। हम आपके व्लॉग देखते हैं, टिकटॉक देखते हैं, आपकी रील्स। हाँ मुझे ना ये चीज़ सबसे अच्छी लगती है जब कोई मुझे कहता है कि हम आपके व्लॉग्स देखते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं, तो बड़ा प्यार आता है उस बंदे में। खैर उसके बाद अशमीरा ने बच्चों के साथ खेला, काफ़ी फ्रेश हो गई, बहुत खुश थी वो। और इसी तरह बस सारा दिन हमारा गुजर गया सियालकोट में। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आप सबको मज़ा आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे लिए दुआ करें कि मैं एक अच्छा सा फ़ोन लूँ और अपना जो ख़राब हो गया उसको भी रिपेयर करवा लूँ। और दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।